गाइस, हम लोग का टॉपिक है स्क्वायर 2 डिजिट। अब हमें 2 डिजिट का स्क्वायर कैसे निकालें आसानी से, तो हम लोग नॉर्मली कैसे निकालते हैं 44 का स्क्वायर इक्वल टू 44 इंटू 44। जैसे कि 96 का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालते हैं 96 इंटू 96। हम लोग स्क्वायर इस तरीके से निकालते हैं, लेकिन ये बहुत लेंदी प्रोसेस होता है, इसलिए हम इसे निकालने के लिए ट्रिक यूज़ करेंगे ताकि हम इसे आसानी से निकाल सकें। लेकिन ट्रिक यूज़ करने के लिए हमें 1 to 10 तक का क्या याद होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, ताकि हम लोग 2 डिजिट का स्क्वायर आसानी से और जल्दी से निकाल सकें। तो हमारा 1 to 10 का स्क्वायर क्या होता है, 1 इन ज़ा 1, 2 टू ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64, 9 9 ज़ा 81 एंड 10 10 ज़ा 100। अब हम इससे कैसे कोई भी दो ट्रिक से कौन सी ट्रिक ऐसी यूज़ करेंगे जैसे हम लोग 2 डिजिट का कोई भी निकाल सकते हैं सिर्फ 1 से 10 तक के याद करके। तो हम लोग जैसे कि पहले 44 लिए थे, तो हम लोग फर्स्ट एग्जांपल इसी को ही ले लेते हैं 44। तो हम लोग फर्स्ट एग्जांपल में लाइन खींच लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आए। अब हम लोगों को इसका क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। तो जो भी फर्स्ट डिजिट है हम लोग, जैसे हम लोग का फर्स्ट डिजिट है 4, हम लोग पहले उसका स्क्वायर लिख लेंगे, तो हम लोग लिख दिए 16। अब हम लोग का सेकंड डिजिट भी है 4, हमें उसका भी स्क्वायर लिख लेंगे 16। अब ये बेचारा क्या बिगाड़ा है भाई, तो हम लोग का क्या है, ये पूरा होल है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इसी के साथ इंटू कर लेंगे। जैसे कि 4 4 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 32। तो 6 3 9 1। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। सेकंड एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं 54 का होल स्क्वायर। अब हम लोग लाइन नहीं खींचेंगे क्योंकि अब हमें थोड़ा जल्दी करना है और माइंड में करने की कोशिश करना है। तो 5 5 ज़ा 25, 4 4 ज़ा 16, फर्स्ट डिजिट का पहले होल निकाले, फिर सेकंड डिजिट का। अब हम इसे आपस में इंटू कर देंगे, तो 5 4 ज़ा 20, 22 ज़ा 40। तो हम इसे फिर ऐसे कर लेंगे और हम लोग यहाँ पे निकालेंगे 6 1 9 2। मतलब हम इसे फिर प्लस करेंगे तो हमारा 54 का स्क्वायर निकल के आ जाएगा 2 9 1 6। एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हम लोगों का थर्ड एग्जाम्पल क्या हुआ, हम लोग तो कुछ बड़ी डिजिट लेते हैं ताकि हम उसे सॉल्व कर सकें। तो हम लोग एक काम करते हैं 96 ले लेते हैं, 96 का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे 96, तो 9 9 ज़ा कितना होता है 81 और 6 6 ज़ा होता है 36। हमने पहले इसका स्क्वायर निकाला फिर इसके स्क्वायर निकाला। अब इसे आपस में इंटू कर लेंगे, तो 9 6 ज़ा 54 और 54 इंटू 2 क्या होगा 108, 108। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे लास्ट डिजिट में कुछ नहीं लिखना है, इसलिए हम लोगों को यहाँ पे 3 डिजिट आ गया। अभी तक के 2 डिजिट आ रहा था, तो 2 डिजिट हम लोग क्या कर रहे थे बीच में लिख रहे थे क्योंकि हमें लास्ट डिजिट के पीछे कुछ भी नहीं लिखना है। लेकिन यहाँ पे 3 डिजिट आ गया, अब हमें लास्ट के पीछे कुछ नहीं लिखना, तो हम लोग इसे क्या करेंगे एक आगे कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग लिख लेते हैं इसे प्लस, तो 6 8 3 11 1 2 और ये 9। तो हम लोग का 96 का स्क्वायर निकल के आ जाएगा 9216। आप चाहे तो कैलकुलेटर में करके देख सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग और एग्जांपल्स ले लेते हैं। एग्जांपल हम लोग थोड़ा छोटा वाला लेते हैं ताकि हमें कुछ नई चीज़ें पता चलें, ठीक है। तो हम लोग ले लेते हैं 32 का स्क्वायर। अब हम लोग 32 का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9। अब हम लोग का 3 3 ज़ा 9 होता है, लेकिन हम लोगों को हमेशा 2 डिजिट लेना है, इसलिए हम लोग आगे क्या करेंगे 0 लगा लेंगे। फिर 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे भी एक ही डिजिट आ रहा है, लेकिन हमें क्या करना है 2 डिजिट लेना है, तो हम लोग सामने क्या कर लेंगे 0 लगा लेंगे। अब हमें इसे आपस में इंटू कर लेंगे, 3 3 to 2 कितना होगा 6 एंड 6 2 ज़ा 12, 3 एकम 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। अब हम इसे भी प्लस कर लेंगे 4 2 10, तो हम लोग का 32 का स्क्वायर निकल के आएगा 1024। इसी से रिलेटेड हम लोग और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग और छोटी डिजिट लेके देख लेते हैं 12 का स्क्वायर। तो अब 1 का क्या होगा, स्क्वायर 1 ही होगा, तो ये 1 हो गया। हमें आगे 2 डिजिट लेना है, इसलिए हमने 0 लगा लिया। फिर 2 2 ज़ा 4, तो हमें 2 डिजिट लेना है, इसलिए हमने 0 लगा लिया। अब 1 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ पे भी एक ही डिजिट आ रहा है, लेकिन हमें 2 डिजिट लेना है, इसलिए हम आगे क्या करेंगे 0 लगा लेंगे। याद रखें हमें पीछे वाले डिजिट के पास कुछ भी नहीं लिखना है। अगर 2 डिजिट है तो ऐसे, अगर 3 डिजिट है तो इसे हम एक आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और हमेशा हमें 2 डिजिट ही लेना है। तो हम लोग ले लिए 144, तो हमारा 12 का स्क्वायर निकल के आ गया 144। तो हम लोग एकदम सिंपल तरीके से और जल्दी से इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग को ऐसा क्वेश्चन दे दें 30 का स्क्वायर निकालिए,
50 का निकालिए या फिर 80 का निकालिए। इसके लिए तो हमें ऐसे मेथड यूज़ नहीं करना है, ऐसे एकदम सिंपल फॉर्म लेना है। हमें 1 to 10 तक के तो याद करना है। तो हम लोगों का 3 3 का क्या होगा 9, तो 9 लिख लो, मतलब पहले होल स्क्वायर का स्क्वायर लिख लो और फिर जो सेकंड वाला है वो 0 ही रहेगा हमेशा, तो 0 0 लिख दो। जिसके भी पीछे 0 होगा, मतलब फर्स्ट डिजिट और सेकंड थर्ड फिर पूरा 0 0 ही होगा, फर्स्ट बस नंबर में होगा, उसमें हम ऐसे ही करेंगे। जैसे 5 5 25 और फिर 2 0 कर देंगे क्योंकि यहाँ पे एक 0 है। फिर यहाँ पे 8, तो 8 8 64, फिर हम यहाँ पे 2 0 लगा लेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ आया होगा। इससे रिलेटेड मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रही हूँ, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जैसे कि फर्स्ट है 85 का स्क्वायर, और ले लीजिए 22 का स्क्वायर, और ले लीजिए 70 का स्क्वायर, और ले लीजिए 55 का स्क्वायर। इसका आप लोग ज़रूर निकालिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका आंसर क्या आया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।